BSE Investors Protection Fund। बड़े बड़े फैसले, बड़े लोगों के बयान और बड़े कारोबार, दिन भर की खबरों के शोर में कहाँ है आपके काम की बात। हम सामने लाते हैं हर खबर का वो पहलू जिसका सीधा असर पड़ता है आप पर, आपकी कमाई और आपकी तरक्की पर। आवाज एट 9 सिर्फ CNBC आवाज पर। सैम, अगर हमारी लड़ाई हुई तो तुम मुझे कैसे मनाओगे? पर लड़ाई होगी क्यों? तुम्हें जवाब तो देना होगा सैम, आप बताओ। तुम्हें शायद लंबी ड्राइव पे ले जाऊं? और मैं क्लिक करूंगा ये कमाल की चीज, फ्रेग्रेंस ऑफ द कूल सर्फ, जो तुम्हें सब कुछ भुला दे। While I hold your hand। अब तो लड़ाई हो ही जाए। ये है TV18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। इंडिया रियल एस्टेट गाइड प्रेजेंटेड बाय RR काबेल। वायर नहीं, भारत की नॉब्स हैं हम। मैगजीन पार्टनर बेटर इंटीरियर्स। नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीजन 3 में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और इस बार हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी जगह जहां पर इंडिया रियल एस्टेट गाइड पहली बार ही आ रहा है। जी हां, हम इस बार एंटर कर रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर। उत्तर पूर्व में पहली बार ये मौका है जब इंडिया रियल एस्टेट गाइड आपको यहाँ के रियल एस्टेट मार्केट से रूबरू कराने के लिए आया। और इसके लिए हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के गेटवे कहे जाने वाले गुवाहाटी शहर से। जी हाँ, असम का ये सबसे बड़ा शहर, यहाँ की इकोनॉमिक कैपिटल भी माना जाता है। और यहीं पर लगा है ये रियल एस्टेट एक्सपो 2013, जहाँ से हम अपने सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं। आमतौर पे यहाँ पे प्रॉपर्टी का मार्केट वैसा नहीं है जैसा आप बाकी भारत देश के अंदर देखते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पर भी, यानी नॉर्थ ईस्ट में भी डेवलपमेंट की बयार बहने लगी है। धीरे धीरे यहाँ पर भी हर तरह का मार्केट डेवलप हो रहा है और उनमें से एक मार्केट है रियल एस्टेट का, जो काफ़ी तेज़ी के साथ डेवलप कर रहा है। तो इसी की हम समीक्षा करेंगे, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए हमने चुना है ये रियल एस्टेट एक्सपो 2013, जो कि लगा है गुवाहाटी में, जहाँ पर न सिर्फ गुवाहाटी या नॉर्थ ईस्ट के बिल्डर शामिल हो रहे हैं, बल्कि देश के कई और हिस्सों से भी बिल्डर आए हुए हैं। और काफ़ी अच्छी तादाद में लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं इस एक्सपो को देखने के लिए और इसमें से प्रॉपर्टीज़ का चुनाव करने के लिए। तो आइए करते हैं अपने इस सफ़र की शुरुआत और सबसे पहले एक जायज़ा लेते हैं इस रियल एस्टेट एक्सपो का। असम के सबसे बड़े शहर गुवाहाटी में लगा रियल एस्टेट एक्सपो 2013। एक्सपो को आयोजित करने वाली एरिडा यानी असम रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर एसोसिएशन के लिए इस तरह के आयोजन का ये चौथा मौका था। हर एक्सपो की तरह यहाँ भी कोशिश रही कि ग्राहकों को एक ही छत के नीचे शहर के हर तरह के प्रोजेक्ट की जानकारी मिल जाए। काफ़ी दिन से ये कर रहा है, दिस एनुअल इवेंट। दिस इज द 4th टाइम ऑफ कोर्स। इन बिटवीन देयर हैव बीन gaps because of venue problems and certain venues were closed down, but this is the 4th time that we are having the exhibition, and each time whenever we've had this property expos, we've had the maximum sales throughout the year. Whatever we sell, whatever our members sell, it appears that they sell the most during the expos. So it's an event which is eagerly looked forward to. सबसे ज़्यादा हमारी इस बार कलेक्शन, हमारे पास सरप्लस और प्लस एक जो बायर सेलर का जो इंटरेक्शन हो रहा है, जिस तरीके से यहाँ स्टॉल लगी है, जितने नॉर्थ ईस्ट के प्रोमिनेंट बिल्डर्स हैं उन्होंने सबने इसमें पार्टिसिपेट किया है। एलाइड इंडस्ट्री वालों ने पार्टिसिपेट किया है और उसके अलावा हमारे बैंक्स हो गए, डिफरेंट वेंडर्स हो गए। तो उससे हर एक आदमी को अपने टारगेट ऑडियंस से इंटरेक्ट करने की टाइम मिल रही है, प्लस उसके अलावा एक मौका मिल रहा है, जो कि हमारे लिए सबसे बेनिफिशियल चीज़ है। 3 दिन तक चले इस एक्सपो में शहर के लगभग सभी बिल्डर्स अपने प्रोजेक्ट के साथ मौजूद थे, जिसमें हर साइज और प्राइस रेंज के रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट डिस्प्ले किए गए। ग्राहकों के लिए यहाँ पर कई तरह के स्पेशल ऑफर भी दिए गए। ये एक्सपो में स्टॉल जो हमने लगाया है, इसमें हमारा अभी फिलहाल 2 ही प्रोजेक्ट डिस्प्ले में हैं। एक तो हमारा यूनिवर्सल मेट्रो वॉक है, जो कि एक फुल फ्लेजेड शॉपिंग मॉल है फॉर द फर्स्ट टाइम इन गुवाहाटी। अभी तक कोई भी शॉपिंग मॉल यहाँ डिलीवर नहीं हुआ है, हमारा भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इट्स अ फुली एयर कंडीशन मॉल विद एस्केलेटर, सेंट्रली एयर कंडीशन। एंड एक हमारा यूनिवर्सल इको ग्रीन्स के नाम से प्रोजेक्ट है, जो कि 216 फ्लैट्स का प्रोजेक्ट है और हम बहुत फैन फेयर से बना रहे हैं इसको।
और ये हाईवे का बेस्ट पैच है जहाँ हमारा प्रोजेक्ट है, जहाँ की सिटी एक्सटेंड कर रही है साउथ में। जो एक्सोटिका ग्रीन्स हमारा जो है रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, 64 फ्लैट्स का कॉम्प्लेक्स है, उसको डिस्प्ले किया हुआ है यहाँ पर। और हमारा एक्सोटिका टावर्स कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आ रहा है 2.5 लाख स्क्वायर फीट का, उसको यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। और हमारा जो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है दैट इज़ जस्ट एडजेसेंट टू श्रद्धांजलि पार्क। This park has been made on the basis of Hyde Park of London by the government of Assam, and we are sharing the boundary with the Hyde Park, Shraddhanjali Karan Park, which is known as the Hyde Park of Guwahati. वो डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं कस्टमर्स को, कुछ स्पेशल ऑफर्स देते हैं। जैसे हमने देखा यहाँ पर कुछ बिल्डर्स किसी को एसी ऑफर दे रहे हैं, कोई उनको बेडरूम के अंदर वुडन फ्लोरिंग की ऑफर दे रहे हैं। तो उसमें कस्टमर को कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन जरूर मिलता है यहाँ आकर। जो आज वो उसकी ऑफिस में जाए और अगर यहाँ नेगोशिएट करे तो डेफिनेटली उसकी नेगोशिएशन जो कैपेसिटी रहती है वो ज़्यादा बेटर रहती है कि एक्सपो में, क्योंकि वो एक बिल्डर जानता है कि अगर आज मैं इसे कोई ऑफर नहीं दूंगा तो मेरे बगल वाले स्टॉल वाले इसको ऑफर देके कन्वर्ट कर देंगे। इस बार के एक्सपो की खास बात ये थी कि इसमें न सिर्फ गुवाहाटी के बिल्डरों ने हिस्सा लिया, बल्कि कोलकाता और जयपुर सहित देश के दूसरे शहरों के बिल्डर भी यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट डिस्प्ले करने आए। इनमें से कई बिल्डर गुवाहाटी में भी अपने प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अभी मुझे मालूम पड़ा है कि कलकत्ता के 3 बिल्डर आए हुए हैं और बॉम्बे के 2 बिल्डर आए हैं। और इस बिल्डर को तंके जो है आने वाले समय में जो है इसका रेशियो जो है वो काफ़ी बढ़ सकता है तंका। ये डिपेंड करेगा कि एग्जीबिटर इस एग्जीबिशन को कितना ऊपर उठा के लेके जा सकता है तंका। लेकिन लोगों को जो आ रहे हैं उनको कुछ न कुछ तो फ़ायदा हो रहा है। ये तो बहुत ही अच्छा प्रयास है और 3-4 साल में हर साल ये लोग इम्प्रूव कर रहे हैं। और इस साल जिस तरीके से और जिस स्केल पे इन्होंने किया है मैं समझता हूँ सराहनीय है। और ये एक बिल्डर के लिए तो अच्छा है कि उनका शोकेस होता है, बट एक बायर के लिए भी क्या होता है, एक ही जगह आके उनको 50, 60, 70 चॉइस मिलती है। सो एटलीस्ट दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन इन द मार्केट एंड फिर वन कैन मेक अप द माइंड। ऐसा है कि नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज, पीपल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट आर बाइंग प्रॉपर्टीज इन दोज एरियाज। lot of properties have been bought in Jaipur, even in the last expo that we had, and that is why they are here again. The first time we had it was in our earlier expos, and because properties are selling, because people from the northeast are actually investing in properties in Delhi, in Pune, in Mumbai, in Kolkata, in your Jaipur, that is why they are here. रियल एस्टेट एक्सपो में न सिर्फ बिल्डरों और डेवलपरों ने हिस्सा लिया, बल्कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री से जुड़ी कई तरह की एलाइड इंडस्ट्रीज के स्टॉल्स भी यहाँ पर बड़ी तादाद में नजर आए, जिसमें इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, बाथरूम एक्सेसरीज और बिल्डिंग मटेरियल से लेकर होम डेकोर जैसे प्रोडक्ट के स्टॉल लगाए गए थे। इन लोगों को भी एक्सपो अपने प्रोडक्ट के डिस्प्ले के लिए एक बेहतरीन मौका नजर आया। जो आज की तारीख में जो सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है पब्लिक के लिए और सरकार के लिए भी, वो है कार पार्किंग की समस्या। हमारी कंपनी ने जो कार पार्किंग टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, जहाँ पे कि आप कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों के सॉल्यूशंस दे सकते हैं। इवन अगर आप अपने बंगलों में भी आपके पास एक गाड़ी की जगह है तो हम उसको डबल कर सकते हैं। ये सॉल्यूशंस यहाँ पे हमने डिस्प्ले किए, बिल्डर्स को हमने एजुकेट किया, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को हमने एजुकेट किया और बिल्डर्स ने अप्रिशिएट किया। सरकार ने भी, यहाँ के जो मिनिस्टर्स आए थे, PWD मिनिस्टर्स आए थे, उन्होंने भी देखा, अप्रिशिएट किया। तो हमारा मकसद ये था कि एक ही छत के नीचे सारे बिल्डर्स हैं और वो इस तरीके की टेक्नोलॉजी को देखें और अपने प्रोजेक्ट्स में इम्प्लीमेंट करें ताकि पार्किंग की समस्या से निजात मिल सके। हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, लोगों को हमारे ग्रुप की स्ट्रेंथ के बारे में मालूम पड़ा है, हमें लोगों के बारे में मालूम पड़ा है और यहाँ कितना पोटेंशियल है ये शायद हमको बिट्स एंड पीसेस में मालूम था, लेकिन आज एक कंसोलिडेटेड प्लेटफॉर्म पे, कंसोलिडेटेड पीस में हमको मालूम पड़ा है। और डेफिनेटली हम नेक्स्ट इस तरह के प्रोग्राम्स में हमेशा रामरत्ना ग्रुप अग्रसर रहा है, रहेंगे भी। और कोशिश ये है कि आगे वाले इससे और ज़्यादा बड़े पैमाने पे हों और पैटर्नाइजेशन उसका ज़्यादा हो। ये जो ब्लॉक आप देख रहे हैं हाथ में, ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। इसको हम लोग सेलुलर लाइट वेट कॉन्क्रीट बोलता है, जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है और हीट थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टीज़ है, इसमें साउंड एब्जॉर्प्शन है। ये हम लोग रेड ब्रिक्स को डिस्करेज करने के लिए यहाँ में लाए हैं, क्योंकि रेड ब्रिक्स से आप लोग जानते हैं कितने पोल्यूशन होते हैं। और इससे जो हम लोग वाल बनता है, तो हम लोग उस वाल को बेसिकली वी टेल देम कि दिस वाल ब्रीथ्स, इट्स अ ब्रीदिंग वाल। और ये पूरा एंडेवर में सत्यजीत देव, इन्होंने इसका पूरा रिसर्च किया है, पूरा मशीनरी उनका है, पूरा टेक्नोलॉजी उनका है। और ये हम लोग नॉर्थ ईस्ट में पहला टाइम, फर्स्ट टाइम हम लोग ही कर रहे हैं।
इसके अलावा प्रॉपर्टी पसंद आने पर ग्राहकों को फटाफट लोन की सुविधा मिले, इसके लिए यहाँ पर कई बड़े बैंकों ने भी अपने स्टॉल लगाए थे, जहाँ पर क्विक लोन फैसिलिटी मौजूद थी। The actual exercise of running to banks for their loan sanctions is not a very easy task. Today, in the bank stalls, you have a dedicated team of specialized home loan officials. So they are giving spot sanction to the loans. People are going in and finding it so much easier to communicate with the banks in the expo rather than go and communicate with them in their offices. पूरे एक्सपो के दौरान यहाँ पर आने वाले विजिटर्स के लिए लकी ड्रॉ जैसी स्कीम्स भी रखी गई थी, जिसे लोगों ने भी खूब पसंद किया। इसके अलावा एक्सपो के दौरान सबसे अच्छे स्टॉल प्रेजेंटेशन और डेकोरेशन के लिए इनाम भी दिए गए। और इसी के साथ इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीजन 3 गुवाहाटी रियल एस्टेट एक्सपो 2013 में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम यहाँ पर आने वाले विजिटर्स की राय सुनेंगे, कैसा लग रहा है उनको ये एक्सपो, किस तरह की चीजें वो यहाँ पर देखने आए थे और उन्हें यहाँ पर क्या मिला। तो बात होगी यहाँ पर आने वाले विजिटर्स से इस छोटे से ब्रेक के बाद। One measure of racing heartbeats. आपके निवेश को तो आगे बढ़ाएंगे ही, साथ आपका टैक्स भी बचाएंगे। 1 लाख तो निवेश जरूर करना है, तभी जाके मैक्सिमम टैक्स आपका बचेगा। पीपीएफ में निवेश किया, फायदा ही फायदा। सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स बिल्कुल नहीं देना है। ढेर सारा अगर सोना रख लिया तो वेल्थ टैक्स सरकार को देना मत भूल जाना। जिनसे गिफ्ट नहीं लेना है महिलाओं को, इनके नाम है पति, सास, ससुर। ज्यादा बचाइए और ज्यादा कमाइए, ये है टैक्स गुरु का गुरु मंत्र। टैक्स गुरु के प्रस्तुत करता है LIC's Flexi Plus. A good investment is all about protection, security and growth along with. ब्रेक के बाद इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीजन 3 गुवाहाटी रियल एस्टेट एक्सपो 2013 में आपका एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक से पहले आपने देखा किस तरह से इस एक्सपो को सेट किया गया है, क्या आधारशिला थी इसकी और क्या सोचकर इसे लगाया गया है और किस तरह से इसका ताना बाना बुना गया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी विजिटर्स आ रहे हैं और गुवाहाटी में ये चौथा ही मौका है जब इस तरह का कोई एक्सपो यहाँ पर लग रहा है। लोग अच्छा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो अपने इस सेगमेंट में हम यहाँ पर आने वाले तमाम लोगों से, तमाम विजिटर्स से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह के एक्सपोज में वो क्या देखना पसंद करते हैं। गुवाहाटी का रियल एस्टेट मार्केट अब किस तरफ जा रहा है, क्या है लोगों की पसंद और क्या अपेक्षा रखते हैं और किस तरह के घर खास तौर पर अब लोग चाहते हैं कि वो उनमें जाके रहें और यहाँ पर उस तरह के डेवलपमेंट्स हो। तो ये सारी बातें होंगी, आइए शुरुआत करते हैं। ये चौथा मौका था जब गुवाहाटी में इस तरह के रियल एस्टेट एक्सपो का आयोजन किया गया। इससे पहले तीनों मौकों पर आयोजन का स्तर इतना बड़ा नहीं था जितना कि इस बार देखने को मिला। इस बार आयोजकों ने भी एक्सपो के कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव किया जिससे ग्राहकों को ज्यादा बेहतर सुविधाएं मिल सकें। काफी दिन से ये कर रहा है, दिस एनुअल इवेंट। दिस इज द 4th टाइम ऑफ कोर्स। इन बिटवीन दे हैव बीन gaps because of venue problems and certain venues were closed down. But this is the 4th time that we are having the exhibition, and each time whenever we've had this property expos, we've had the maximum sales. Throughout the year, whatever we sell, whatever our members sell, it appears that they sell the most during the expos. So it's an event which is eagerly looked forward to. इस बार आयोजकों की कोशिश थी कि रियल्टी एक्सपो ग्राहकों और डेवलपर्स के बीच ज्यादा बेहतरीन बातचीत का माध्यम बने और इसमें ये एक्सपो काफी हद तक कामयाब भी दिखा। स्टॉल ज्यादा बेहतर तरीके से लगाए गए थे और प्रेजेंटेशन के मामले में भी ये पिछले साल के मुकाबले काफी बेहतर रहा। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा हमारी इस बार कलेक्शन, हमारे पास सरप्लस और प्लस एक जो बायर सेलर का जो इंटरेक्शन हो रहा है, जिस तरीके से यहाँ स्टॉल लगी है, जितने नॉर्थ ईस्ट के प्रोमिनेंट बिल्डर्स हैं उन्होंने सबने इसमें पार्टिसिपेट किया है, एलाइड इंडस्ट्री वालों ने पार्टिसिपेट किया है और उसके अलावा हमारे बैंक्स हो गए, डिफरेंट वेंडर्स हो गए, तो उससे हर एक आदमी को अपने टारगेट ऑडियंस से इंटरेक्ट करने की टाइम मिल रही है, प्लस उसके अलावा एक मौका मिल रहा है जो कि हमारे लिए सबसे बेनिफिशियल चीज़ है। एक्सपो की खास बात ये भी रही कि यहाँ पर गुवाहाटी के लोग बड़ी तादाद में पहुँचे, जिनमें घर खरीदने वालों से लेकर रियल एस्टेट एक्सपर्ट और आर्किटेक्ट भी शामिल थे, जिनसे बात करने पर ये साफ जाहिर होता है
कि शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट डेवलपमेंट को लेकर यहाँ के लोग काफी जागरूक भी हैं और उन्हें अपने आसपास चल रहे काम की पूरी जानकारी है। Definitely, we have to come to a better level of our quality and all these things. So, what are flats and all these things, which are coming up at Guwahati. Now, only recently I have seen 2 or 3 projects that is coming up as per their quality and all these things concerned. They are coming up at par with our metropolitan cities like Bombay and Kolkata. खरीदार भी एक्सपो में पूरे उत्साह के साथ पहुंचे। उनके लिए भी एक बेहतरीन मौका था कि वो एक ही छत के नीचे हर तरह की प्रॉपर्टी को कंपेयर कर पाएं और अपनी पसंद और बजट के हिसाब से प्रॉपर्टी का चुनाव करें। आज आप हर एक के पास इंडिविजुअली जाते हो, देन यू आर नॉट इन अ स्टेट ऑफ कंपैरिजन, क्योंकि आपको हर एक के पास जाना है, फिर अगेन यू गो टू समवन एल्स, देन योर माइंडसेट इज नॉट वेरी मच ऑन दैट वेरी ट्रैक। बट व्हेन यू सी ऑल ऑफ देम इन द सेम प्लेस, आई थिंक कि आप यहाँ से, सपोज मैंने ब्रह्मपुत्र से कोई बात की है, उसके बाद मैं शुभम में गया, शुभम में मैंने कुछ और बात की, फिर किसी और से बात किया, प्रोटेक्ट से बात की, तो नाउ आई नो व्हाट आर द पॉइंट्स एंड इमीडिएटली इट कम्स टू माई माइंड कि मैंने उनसे क्या बात की थी और अभी उनसे क्या बात की, व्हाट आर द फैसिलिटीज विच दे आर गिविंग एंड व्हाट दे आर गिविंग, आई कैन कंपेयर देन एंड देयर। प्रॉपर्टी के साथ साथ लोग यहाँ पर घर के इंटीरियर से लेकर रियल एस्टेट से जुड़ी दूसरी बातों की जानकारी के लिए भी पहुँचे। चौखानी दंपत्ति ने तो यहाँ आकर ही मन बनाया कि अब उन्हें किसी अच्छी सी टाउनशिप में एक बढ़िया सा फ्लैट खरीद लेना चाहिए। लोग फ्लैट्स का ही सोचते हैं आजकल, बंगलों का तो कोई सोचता भी नहीं है, क्योंकि हम लोग बंगलों से निकल के अभी फ्लैट में जाना चाहते हैं अभी खुद। राइट, तो आप किस तरह का फ्लैट देख रहे हैं? हम लोग तो थोड़ा स्टैंडर्ड थोड़ा हाई हो, जैसे 3 BHK नहीं, थोड़ा और ज़्यादा, उससे ज़्यादा थोड़ा चाहते हैं। और साथ में किन फैसिलिटीज़ को आप चाहते हैं? नॉर्मली जो होता है, पार्किंग चाहिए, गार्डन वार्डन, स्विमिंग अगर हो तो और बेटर है। ये तो जितना नॉर्मली जितना चाहते हैं उतना तो चाहिए ही होता है, थोड़ा स्टैंडर्ड चाहिए एक्चुअली। ऐसा नहीं है खाली अपार्टमेंट में चले गए, वो वाला कम समझ में आता है। इन्हीं सब बातों ने आयोजकों के हौसले भी बुलंद कर दिए हैं और अब वो अगले साल और बेहतर तैयारी के साथ उतरना चाहते हैं। Next year, we are looking forward to a lot more participation, although we have quite a house full this time. Next year, we feel that the level, what we gradually people are getting to accept is that we should postpone our purchase till the expo because of the advantages that they get. So that concept is gradually seeping in, because you can well imagine the hazards of moving from office to office, comparing properties, going through the traffic, going to sites. It's a difficult job. So they can gradually, people are well seized of the advantage of being here rather than there. अब गुवाहाटी बदल रहा है और यहाँ का प्रॉपर्टी मार्केट भी। रियल एस्टेट एक्सपो 2013 की सफलता इस बात को साफ करती है कि आने वाले दिनों में नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी और भी बेहतरीन प्रॉपर्टी मार्केट बनकर उभरेगा। और इसी के साथ एक बार फिर इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीजन 3 गुवाहाटी रियल एस्टेट एक्सपो 2013 में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे इस एक्सपो की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के कुछ यंग मेंबर्स जिन्होंने काफ़ी मेहनत की इस एक्सपो को लगाने के पीछे। इसमें जिस तरह का स्वरूप आपको दिखाई दे रहा है ये उनकी कल्पना है और किस तरह से वो इसे सक्सेसफुल बनाना चाह रहे हैं, ये सारी बातें होंगी एक बहुत ही खास विशेष पैनल के साथ। तो कहीं मत जाइए, तुरंत हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। प्यार को ताजगी का रंग चढ़ा दिया हमने, जब पैसे को पंख लगा दिया तोलमोल के बोल में। Presented by BSE Investors Protection Fund. Puravankara, the art of development.
इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीजन 3 गुवाहाटी रियल एस्टेट एक्सपो 2013 में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और आपने अब तक देखा कि किस तरह से ये पूरा एक्सपो ऑर्गेनाइज किया गया है। लोग आ रहे हैं यहाँ पर, देख रहे हैं किस तरह के प्रॉपर्टी ऑप्शंस उनके लिए हैं। और काफ़ी अच्छा है कि ये इवेंट गुवाहाटी के अंदर, लेकिन इस इवेंट के पीछे एक यंग ब्रिगेड लगातार काम कर रही थी पिछले 2-3 महीनों से। और ये सभी यंग जनरेशन ऑफ द डेवलपर्स हैं जो गुवाहाटी में काम करते हैं, कई प्रोजेक्ट चला रहे हैं। और इस रियल एस्टेट एक्सपो को सफल बनाने के पीछे उनका एक बहुत बड़ा हाथ है। इस यंग ब्रिगेड से हम बातचीत करेंगे। मैं आपका परिचय कराता हूं। सबसे पहले हमारे साथ हैं अश्विनी छाबरिया जी और साथ में सुरेश अग्रवाल, और काफ़ी मेहनत करी है इस एक्सपो के पीछे तुषार हमारे साथ हैं, और साथ ही यहाँ पर रोहित लोहिया साहब और गौरव हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम तुषार से पूछेंगे। तुषार, ये एक्सपो आपने लगाया है, ये शायद चौथा मौका है जब इस तरह का एक्सपो यहाँ पर लग रहा है, और आप सब लोग यंग ब्रिगेड इसके पीछे काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे थे। तो इस बार के लिए क्या खास तैयारियाँ आप कर रहे थे? देखिए, इस बार जो हमारा मेन एम था एक्सपो लगाने का कि हम जितने भी एक पैसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जिसके अंदर सारे बायर्स, जो कि हमारा जैसा कि आप जानते हैं गुवाहाटी पूरा नॉर्थ ईस्ट सेक्टर का हब है और पूरा गेटवे कहलाता है, तो हम चाहते थे कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के लोग यहाँ आएँ, एक प्लेटफॉर्म पे सारे बिल्डर्स से मिलें, उनसे इंटरेक्ट करें। सबसे बड़ी ख़ास बात कंपेयर कर सकें कि किसकी क्या वैल्यू एडिशन है, क्या बेनिफिट्स है, क्या फ़ीचर्स हैं, क्या प्राइसिंग है, और उसके अनुसार वो अपना डिसीजन ले सकें, ताकि उनको अंडर वन रूफ बहुत सारी चीज़ों की जानकारी एक साथ मिल सके और डायरेक्ट मैनेजमेंट से इंटरेक्शन का मौका मिल सके। तो वो हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव था, उसके माध्यम पे हमने लगाया। सेकेंड चीज़ जो हमने इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी वो दी एलाइड इंडस्ट्री वालों को, क्योंकि उनके टारगेट ऑडियंस सारे बिल्डर्स होते हैं। तो इस बोलकर हमने उनको बहुत अच्छे से पार्टिसिपेशन कराया कि वो बिल्डर्स से मिल सके, उनको अपने प्रोडक्ट समझा सकें, कन्विंस कर सकें, और उसके बाद उसको उनको मोटिवेट कर सकें। राइट। अश्विन, जैसे बता रहे हैं यहाँ पर तुषार की किस तरीके से आपने इसको पूरा डिज़ाइन किया। अगर मैं लोगों की बात करूँ, आज मैंने कई लोगों से बात की, तो दे आर सर्चिंग, रियली सर्चिंग फॉर गुड प्रॉपर्टीज़। वो बाहर देख के आते हैं किस तरह के प्रोजेक्ट आजकल बन रहे हैं। अब उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर भी उसी तरह की गेटेड कम्युनिटी और बड़े प्रोजेक्ट्स आएँ जिसमें लाइफस्टाइल की तमाम फैसिलिटीज़ हों। तो आपको क्या लगता है गुवाहाटी अभी कहाँ स्टैंड कर रहा है? गुवाहाटी देखिए जी, अभी अगर हम देखें तो वो नॉर्थ ईस्ट का मेन सिटी है। इट इज़ द गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट। अगर हम कंपेयर करें तो यू कैन कंपेयर गुवाहाटी विद एनी बिग सिटीज़, एनी अदर बिग सिटीज़। तो मेरे ख्याल से अब हम तैयार हैं जो हम जवाब दे सके। लोग यहाँ आए, वो लाइफस्टाइल प्रोडक्ट जो उनको बाकी बड़े शहरों, आप चाहे दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे से कंपेयर करेंगे, तो गुवाहाटी इज़ रेडी। यहाँ लोग अब देना चाहते हैं, यहाँ लोग आ रहे हैं, यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लोगों को अब ये चीज़ जागरूकता हो गई है कि नहीं, गुवाहाटी में भी हम पूरा ये चीज़ ले सकते हैं, जो फैसिलिटीज़ हमको दिल्ली या बॉम्बे या कहीं भी मिल रही है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। प्लस ये जिस तरीके से फेयर ऑर्गेनाइज हुआ है, इसमें लोगों को एक ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पर वो अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से वो अपना यहाँ डिसीज़न ले सकते हैं कि हम क्या एफोर्ड कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। सुरेश, आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा दोनों जनों ने बताया कि हाँ, एक अच्छा प्लेटफॉर्म ये दे रहा है एक्सपो, तो आपको लगता है कि ये एक्सपो अभी तो साल में एक बार ही हो रहा है, लेकिन आगे वक्त अगर मौका लगता है तो आप ऐसे इवेंट साल में 2 बार भी कर सकते हैं? यहाँ पे बड़े से छोटे सारे बिल्डर्स हैं, छोटे से बड़े प्रोजेक्ट सारे लॉन्च्ड है यहाँ पे, और सारे प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है कंपेरिजन्स के लिए। बायर्स के लिए ये मौका अच्छा है कि एक बार तो हो ही रहा है। अगर हम लोग को लगा कि फुटफॉल जैसे इंक्रीज़ इस बार हुआ है वैसे और बढ़ता चला गया, तो डेफिनेटली एक बार नहीं 2 बार वो एक्सपो साल में हो सकता है। गौरव हमारे साथ है। गौरव, आपका भी स्टॉल यहाँ पर है, तो जैसा हमने बात कहा कि अब गुवाहाटी के अंदर भी लोग अलग तरह के प्रोजेक्ट चाह रहे हैं, लाइफस्टाइल वाले प्रोजेक्ट चाह रहे हैं, तमाम एमिनिटीज़ चाहते हैं। तो अगर हम आपके स्टॉल के माध्यम से बात को आगे बढ़ाएं कि आपने अपना किस तरह का प्रोजेक्ट यहाँ पर डिस्प्ले पे दिया और कैसा रिस्पॉन्स आपको मिला इस फेयर में? बेसिकली लोग चाह रहे हैं, अपने बच्चों के लिए एक लाइफस्टाइल चाहते हैं, तो हमारी सेल्स बहुत स्ट्रांग हुई। फर्स्ट डे वी वर सोल्ड आउट, एंड माइग्रेशन के लिए भी लोग इंटरेस्टेड है, उनकी बातचीत से पता चलता है। सो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग फॉर गुवाहाटी। ऐसे और 2-4 प्रोजेक्ट यहाँ और भी आ रहे हैं, सो इट्स अ गुड गोइंग। रोहित, ये बताइए कि रियल एस्टेट के मार्केट अगर हम गुवाहाटी की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और रियल एस्टेट एक्सपो भी यहाँ पर हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है अभी भी काफ़ी ज़्यादा करने की ज़रूरत है। अभी भी जिस तरह के बिल्डिंग्स आ रहे हैं, जिस तरह के ऑफर्स आ रहे हैं, उसको और थोड़ा मार्केट को मैच्योर होने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है? सर, मार्केट को मैच्योर होने का बिल्कुल ज़रूरत है, एंड साथ ही में वी आर लर्निंग, बाहर के जो बिल्डर्स हैं वो भी गुवाहाटी में आ रहे हैं। जैसे कलकत्ता का इन्फिनिटी ग्रुप हो गया, एक्सेट्रा जो बिल्डर्स है वो सब भी अब गुवाहाटी आ रहे हैं। दे आर सीइंग गुवाहाटी एज अ लार्ज स्कोप। वो देख रहे हैं कि भैया यहाँ पर रोजीना
लोग आ रहे हैं, इंक्वायरीज़ हो रही है, फ्लैट का डिमांड है। और सिंस यहाँ पर आप देख रहे हो कि स्कूलिंग वगैरह भी बढ़ रहे हैं, तो जो अदर नॉर्थ ईस्ट रीजन्स के बच्चे हैं वो भी यहाँ आ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो बहुत अच्छा स्कोप है दूसरे कंपनीज़ को भी यहाँ आने का। और हाँ, थोड़ा और हम इम्प्रूव कर सकते हैं। देयर इज़ चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट एवरीवेयर इन द सिटी। तो ये आपने देखा कि किस तरह से इस साल के इस एक्सपो को ऑर्गेनाइज़ किया गया है। यहाँ पर सक्सेस भी अच्छी मिली है और पूरा यंग जनरेशन इसके पीछे काम कर रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में ये जनरेशन इस यहाँ के रियल एस्टेट मार्केट को और भी ऊपर लेकर जाएगी। और जैसा कि इन्होंने बताया कि सिर्फ गुवाहाटी तक ये बात सीमित नहीं है, और भी शहरों में ऑर्गेनाइज करने का सोच रहे हैं। और नॉर्थ ईस्ट का खास तौर पर जो रियल एस्टेट मार्केट है उसको अब एक एक्सपोजर मिलना शुरू हो जाएगा, जिसमें यहाँ के लोगों के अलावा भारत के बाकी हिस्से से भी इन्वेस्टर्स हैं या जो रहने वाले हैं, जो यहाँ को बिलोंग करते हैं, वो यहाँ की प्रॉपर्टीज़ में एक बार फिर जान पाएंगे और समझ पाएंगे कि कितने अच्छी तरीके से यहाँ पर विकास हो रहा है। बहरहाल वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीजन 3 में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते भी हमारा गुवाहाटी का सफ़र जारी रहेगा। आपसे मुलाकात होगी और थोड़ा विस्तार से समझेंगे गुवाहाटी के रियल एस्टेट मार्केट को, फील्ड पर चलेंगे, देखेंगे किस तरह के प्रोजेक्ट बन रहे हैं। लेकिन तब तक के लिए आपसे लेंगे इजाज़त। नमस्कार। इंडिया रियल एस्टेट गाइड प्रेजेंटेड बाय RR काबेल। वायर नहीं, भारत की नब्ज हैं हम। मैगजीन पार्टनर